किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीजें बताई हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वो अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काव काव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वो पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव काव करने लगता है। काव काव का अर्थ चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीवित है। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना। अब ध्यान शब्द सुनते ही हम में से कई लोग सोचते हैं कि आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर ले लेना ध्यान होता है। यहीं पर हम सब गलती कर बैठते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। ध्यान का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस पर ध्यान देना ताकि वो जले ना। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान और निष्ठा से करते हैं तो आपका जीवन ही एक ध्यान बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। दूसरा उपाय है वैराग्य भाव। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाए। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा उसकी चिंता ना करना। जैसे अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप इतना कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना सर्वश्रेष्ठ देकर आए। वो नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। स्मरण रखिए, आप पूरे के पूरे मनुष्य हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे मनुष्य। आपका मन जब भी कोई किसी भी तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब आपको मन को भी प्यार से समझाना चाहिए और शांत करना चाहिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे।